हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस बेबी मामा व्लॉग। पहली सर्दियां होती हैं, पहली ठंड होती है, हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और ये तो सभी ने सुना होगा कि बच्चे की पहली ठंड है तो बच्चे को बचा के रखना चाहिए। बच्चा बहुत ज़्यादा कोमल होता है और बच्चे को खांसी जुकाम सर्दी कफ वगैरह जो हो जाते हैं। जो मैं आज बात बताने चाह रही हूँ वो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बेबी की पहली ठंड है, पहली सर्दी है और उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो मैं आगे वीडियो में बात करने वाली हूँ, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें एंड तक, कोई भी ऐसी चीज़ आपसे मिस ना हो जो आपको नहीं करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन है मसाज। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्दियों में मसाज नहीं करना चाहिए बच्चे की, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। मसाज आपको ज़रूर करना है अपने बेबी की। और मसाज से आपको ये फ़ायदा होगा, बच्चे की एक्टिविटी अच्छी होगी, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे का वेट गेन होगा, बच्चे का गैस नहीं बनेगा और बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। किसी दिन आप मसाज नहीं कर पाते हैं तो आपको एक दिन गैप करके एक दिन मसाज ज़रूर करना है। बट अगर किसी दिन आप मसाज नहीं कर पाते हैं तो आपको बच्चों की पैरों की, सीने की, पेट की और कमर की, इन जगह की मसाज ज़रूर करना है हल्के हाथों से। जैसे कि अगर उसको सर्दी वगैरह होने वाली होती है तो कफ हल्के हल्के जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आप रब करोगे बेबी की स्किन को, बॉडी को, तो वहाँ पर गर्मी पैदा होगी और जिसकी वजह से जो कफ होता है वो रिलीज हो जाता है। अगर आपको जैसे कि डेली नहीं नहाना होता है सर्दी में बच्चों को, तो आप कॉटन का जो कपड़ा होता है आप उसको एक्सेस ऑयल निकाल सकते हैं, या फिर गीले कपड़े से भी आप वार्म वाटर जो गर्म है पानी उसमें ऐसे कपड़ा भिगोंगे और उसको निचोड़ेंगे और बच्चे की बॉडी को क्लीन कर देंगे, उससे भी आपको, लेकिन मसाज आपको डेली करना है। नंबर टू ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो सर्दियाँ आती हैं तो बच्चे को बहुत देर देर तक धूप में बिठाए रखते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। बच्चे को इतनी तेज़ धूप में नहीं बिठाना चाहिए। बच्चे को अगर आपको धूप देनी है तो वो सुबह की सबसे बेस्ट धूप होती है, जो 7:30 से 9 बजे 10 बजे तक की धूप होती है वो, जिसमें आपके बच्चे को विटामिन डी भी मिलेगा और काफ़ी हल्की और अच्छी धूप होती है। और इसमें ही आपको बिठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट से आधे घंटे तक आपको बच्चे को बिठाना है। और इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जो धूप है सूरज की वो एकदम से डायरेक्ट आपके बच्चे के ऊपर ना पड़े। सुबह की ही बेस्ट धूप होती है, बट जैसे सर्दियों में धूप इतनी जल्दी सुबह नहीं निकलती है, देर से निकलती है, तो आप अपने बच्चे को लेके बैठें, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो बच्चे को लेके ना बैठें वहाँ पर, और वरना उसके ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा डाल के बैठे, क्योंकि डायरेक्ट इतनी तेज़ धूप बच्चे को नहीं देना चाहिए और हल्की ही धूप बच्चे को मिलना चाहिए। नंबर थ्री है, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा ही कपड़े पहना देते हैं। इतनी सर्दी नहीं होती लेकिन वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, इस वजह से वो इतने ज़्यादा लेयर्स पहना देते हैं, लेयर्स पे लेयर्स। और ये आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि बच्चों को हमेशा लेयर्स में कपड़े पहनाना चाहिए, बिकॉज जैसे कि लेयर्स में आप कपड़े पहनाएं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है आप अपने एक एक कपड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पहना सकते हो। और जैसे कि बहुत से लोग होते हैं बहुत मोटे मोटे कपड़े पहना देते हैं, ढेर ढेर बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे अगर आप कहीं गए भी होगे तो आप अगर लेयर में कपड़े पहनाओगे, वहाँ पर गर्मी है या धूप निकल गई बहुत तेज से, तो आप एक लेयर अपने बेबी की उतार भी सकते हो वहाँ पर। और जैसे कि कितनी लेयर्स पहनाना चाहिए बच्चों को, तो जितनी लेयर्स हमने पहन रखी हैं जैसे कि सर्दी के हिसाब से, उससे एक लेयर ज़्यादा हमें अपने बेबी को पहनाना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा लेयर्स बच्चे को पहना रखी हैं तो बच्चा अनकंफर्टेबल रहेगा, बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आएगी, बच्चा एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, अच्छे से खेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें वज़न इतना हो जाएगा, इतने ज़्यादा कपड़े पहनाने में वो इतना एक्टिव नहीं हो पाएगा। इस वजह से बहुत से पेरेंट्स होते हैं, मैंने देख रखा है कि वो सॉक्स भी डबल डबल और इतने ज़्यादा कपड़े यहाँ पे लेयर्स पहना देते हैं, तो इतना नहीं करना है। जितनी आपने लेयर्स पहनी, एक एक्स्ट्रा आपको उस पर बेबी को पहनानी है। और एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चे को जब वुलन कपड़े पहनाएं तो आपको नीचे जो होता है कॉटन ज़रूर पहनाना है, जैसे कि कॉटन की जो बनियानें आती हैं बच्चों की, वो आपको पहनाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उनको वुलन कपड़े, ऊनी कपड़े पहना देंगे, हो सकता है उनको चुभे। वो बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, बहुत सी बारी ऐसा होता है कि बच्चा रोता रहता है, हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद हम सोचते हैं हो सकता है उसके कपड़े चुभ रहे हों उसको, या फिर वो रोए जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कपड़े उतारते हो तो वो बच्चा चुप होता है। इस वजह से ये सब मेरे साथ एक्सपीरियंस में करी हुई हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चे को एक लेयर पहले आप कॉटन की पहनाएं, उसके बाद आप जो हो वुलन कपड़े पहना सकते हो।
जैसे कि मेरे भी ट्विन्स बेबी हैं, मैं इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ और ये सब बातें मैंने सीखी हैं। कुछ बातें डॉक्टर से, कुछ बातें अपनी माँ से, कुछ बातें बड़ों से, बड़ों की बातें बहुत ध्यान होती है और कुछ बातें मैंने ऑब्जर्व करी हैं जब मैं एक माँ बनी हूँ। बच्चे को हमें कैसे बचाना चाहिए, जैसे कि आप बच्चे को जो ठंड लगती है मेनली वो हेड से यानी कि सर से, चेस्ट यानी कि सीने से और पैर लेग यानी कि फुट मतलब पैर से, इन 3 जगह को बच्चे के बहुत बचाना होता है। बहुत ज़्यादा जल्दी इस जगह से बच्चे के अंदर ठंड पहुँचती है और बच्चा बीमार पड़ जाता है। यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको ज़रूरी है कि बच्चे को ले जाना, जैसे कि आप अगर डॉक्टर के पास ही वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो, तो आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे का सर जो है अच्छे से ढका होना चाहिए, कैप लगा के उसके कान भी ढके होना चाहिए, उसका चेस्ट अच्छे से कवर होना चाहिए और बच्चे के पैर भी अच्छे से कवर होना चाहिए। यानी कि सॉक्स और शूज़ ज़रूर पहन के रखना चाहिए। घर में भी आप उसको सॉक्स ज़रूर पहना के रखें। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी वगैरह हो गई है तो आप बिना डॉक्टर के पूछे कोई भी दवाई अपने बच्चे को नहीं देना है। बहुत से लोग होते हैं जो आपको दवाई बताएंगे कि मैं अपने बच्चे को ये दवाई दिया था और वो मेरा बच्चा ठीक हो गया है, आप भी ये दवाई दे दो, बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि बच्चा अलग अलग होते हैं, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के सजेशन से ही जो दवाई डॉक्टर दें वही दवाई आपको देना है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बच्चे का वेट लेता है, बच्चे का कितने मंथ का है या कितने ईयर्स का है वो पूछता है, उसी हिसाब से बच्चे की डोज होती हैं। तो इतना आपको दवाई नहीं देना है, किसी से भी पूछ के आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से ही दवाई लेके आप अपने बच्चे को दें। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जो कि बच्चों के लिए पानी है। पानी अगर आपको देना है बच्चों को तो गुनगुना ही पानी दें। एक बॉटल में आप रख सकते हैं गुनगुना पानी और बच्चा जब भी मांगे पानी तो आप गुनगुना ही पानी उसको दें। दवाई के साथ भी अगर आपको पानी देना है तो आप वो गुनगुना ही पानी पिलाएं। और सबसे लास्ट पॉइंट कि हमें बच्चों को सुबह के टाइम बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। जो बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग में बच्चे उठ जाते हैं सुबह सुबह, बट उनको रूम से नहीं निकालना है। जिनका घर खुला हुआ है उनको तो बिल्कुल इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को सुबह सुबह बिल्कुल बाहर लेके नहीं निकलना चाहिए। और एक रात के समय जब रात हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है, तो उस टाइम बच्चे को बाहर लेके नहीं निकलना है। अगर जिनका घर बंद है और हर तरीके से, तो थोड़ा सा आप निकाल सकते हो बच्चे को, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखो कि बच्चा रूम में रहे। और जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, गर्म हो जाए, तो आप बच्चे को बाहर निकाल सकते हो। तो ये रही कुछ बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनसे आपके बच्चे बचे रहें ठंड में और उनको खांसी, बुखार, कफ वगैरह ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का ज़रूर जवाब देती हूँ। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।